आज की प्रेस वार्ता किस चीज़ को लेकर की जा रही है सर? सभी प्रेस बंधु जो आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं, नववर्ष महोत्सव जो कि आगामी 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नरेला की पावन धरा पर आयोजित करने जा रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता आगामी अप्रैल माह में प्रतिपदा तिथि से नरेला में श्री नववर्ष महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है। परम पूज्यपाद स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज का पदार्पण नरेला की पावन धरा पर हो रहा है। हम सभी को स्वामी जी के श्री मुख से श्री राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। उसी संदर्भ में आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या खास रहेगा राम कथा में? आपके माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को जानकारी देना चाहूँगा। सभी के सहयोग से इस नववर्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 7 अप्रैल 2024 वार रविवार को नरेला क्षेत्र में एक विशाल भगवत ध्वज यात्रा का आयोजन किया जाएगा। चिन्हित किए गए विभिन्न मंदिरों से एक जगह एकत्रित होकर वह भगवत ध्वज यात्रा रामलीला दशहरा ग्राउंड नरेला जो कि डीडीएम स्थित है, वहां के लिए प्रस्थान करेगी। तत्पश्चात 9 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक स्वामी अवधेशानंद जी के श्री मुख से हम सभी को श्री राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। प्रातःकाल प्रतिदिन 9 तारीख से 17 तारीख तक, 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रतिदिन प्रातःकाल 108 कुंडीय सर्वदेवीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। गाडगिल बंधु, विश्व विख्यात गाडगिल बंधु इस यज्ञ का संयोजन, मार्गदर्शन या उनके मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 16 तारीख को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, 16 अप्रैल को सायकाल, जिसमें मुख्य तौर से नीतीश भारद्वाज जी, जिन्होंने महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण जी का चरित्र मंचन किया था, उनका एक नाटक है चक्रव्यूह। उस नाटक की प्रस्तुति इस आयोजन में 16 तारीख को, 16 अप्रैल को सायंकाल रहने वाली है। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन, श्री रामनवमी के दिन प्रातःकाल सामूहिक कन्या पूजन का आयोजन रहेगा। उसके बाद अर्चक पूजन, जिसमें कि नरेला क्षेत्र के सभी मंदिरों के आदरणीय पुजारी जी का हम सभी पूजन करने वाले हैं, उनका सम्मान करने वाले हैं। सायंकाल 17 अप्रैल 2024 को एक विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से बड़े बड़े कवि हम सभी के मध्य आ रहे हैं। कवि सम्मेलन के बाद सामूहिक रात्रि सहभोज रहेगा। यहाँ जो विशेष बात है, यह सामूहिक रात्रि भोज 20,000 परिवारों का रहने वाला है। आप ध्यान दीजिएगा, 20,000 व्यक्ति नहीं, 20,000 परिवारों का रहने वाला है। रचना योजना के तहत हम सभी 20,000 परिवारों में जाने वाले हैं। उनको श्री राम कथा का, कवि सम्मेलन का, रात्रि सहभोज का निमंत्रण देने वाले हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया, यह कथा सर्व समाज की है, सभी की है, आपकी है, हमारी है, यह सभी की है।
तो सर्व समाज इससे जुड़ने वाला है। मैं आप सभी के माध्यम से आह्वान भी करता हूं समस्त जनता का, बड़े सौभाग्य से हमें स्वामी जी का समय मिला है। हम बड़े बड़शाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जो स्वामी जी का पदार्पण नरेला की पावन धरा पर हो रहा है। आप सब आए, इस कार्य के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मनोज जी, पिछली बार की अगर बात की जाए तो हिंदू समाज काफ़ी जुड़ा था, काफ़ी बढ़ चढ़ कर आया था। उन्होंने काफ़ी लोगों ने आकर भगवा धारण किया था। अब की बार भी क्या चुनाव सर पर है, क्या रहेगा कि अब की बार भी कुछ ऐसे लोग आएंगे, कितनी गैदरिंग रहेगी? इसमें मैं आपको विषय में एक स्पष्ट कर दूं, जैसा कि अभी तक मैं 2 बार बोल चुका हूं, यह वर्ग विशेष, समुदाय विशेष, व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं रहने वाला है। यह आयोजन सब समाज का है। जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी दी, हम 20,000 परिवारों में जाने वाले हैं। 20,000 परिवारों का मतलब है हम किसी वर्ग विशेष में 20,000 परिवारों में नहीं जाने वाले हैं, कहीं समुदाय विशेष में नहीं जाने वाले हैं। हम पूरे क्षेत्र में 20,000 परिवारों में जाने वाले हैं, सबको निमंत्रण देने वाले हैं, सबको आमंत्रित करने वाले हैं। आप आएँ, इस कथा में सहभागिता रखें, हमारे साथ मिलकर कार्य करें और इस आयोजन को सफल बनाएं। उनका राजेश जी का जो कहना है वो ये है कि भी अगर मान लिया कोई इसमें जिस तरह से पहले जो भगवा जो है धारण कराए गए थे, अगर कोई परिवार आगे भगवा धारण करना चाहे तो क्या ऐसा भी कुछ रखा गया प्रोग्राम इसमें? देखिए, हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम धर्म से जुड़े हुए हैं। भगवा धारण करना कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी प्रवृत्ति है। भगवा धारण करना कहीं से कोई गलत रीति नहीं है, कोई गलत नीति नहीं है। भगवा पहनना हमारे लिए सम्मान की बात है और हम सभी को पहनना चाहिए। चुनाव है अगले महीने, तो चुनाव में क्या राजनीतिक काफ़ी जो चेहरे वो भी दिखाई देंगे अब की बार? इसमें बड़ा स्पष्ट है, राजनीति से, चुनाव से इस आयोजन का कोई संबंध नहीं है। जैसे मैं आपको विषय रखूं, यह आयोजन प्रभु प्रेमी संघ उत्तरी दिल्ली और भारतीय संस्कृति प्रचार समिति के तत्वाधान में इस बैनर के नीचे आयोजित किया जा रहा है। प्रभु प्रेमी संघ स्वामी जी के अनुयायियों का एक समूह है, जिनके उत्तरी दिल्ली के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी भाई साहब हमारे मध्य में हैं। भारतीय संस्कृति प्रचार समिति गत 11-12 वर्षों से प्रत्येक वर्ष हिंदू नववर्ष महोत्सव का आयोजन करती आ रही है। यह भी उसी का ही रूप है। भारतीय संस्कृति प्रचार समिति के माननीय अध्यक्ष ईश्वर सिंह सैनी जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। तो इस आयोजन का राजनीति से, इलेक्शन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। साथ ही मैं यहाँ एक और स्पष्ट कर दूं, स्वामी जी की जो कथा होती है, श्री राम कथा होती है, कोई आयोजन होता है, उसमें स्टेज पे उपस्थिति सिर्फ 2 या 3 सज्जनों की, जो शुरू में आरती करेंगे, उनकी रहेगी। उसके अतिरिक्त कोई आयोजनकर्ता, कोई कार्यकर्ता, कोई अतिथि, कोई वीआईपी, कोई स्टेज पे उपस्थित नहीं होगा। सब भक्ति भाव से, हम सभी भक्ति भाव से, आप सभी भक्ति भाव से स्वामी जी के श्रीमुख से श्री राम कथा का श्रवण करने वाले हैं। विशाल यात्रा जो निकलेगी आपकी भगवा ध्वज यात्रा, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, किस तरह रहेगी? विशाल यात्रा के संदर्भ में जो जानकारी है उसके निमित्त अपना पूरे इस क्षेत्र को बवाना, अलीपुर, नरेला और बीच में गांव, खेड़ा, होलंबी, ये सब की जो भक्ति भाव रखने वाले जितने व्यक्ति उनसे संपर्क किया जाएगा और वो इसमें आएंगे। तो उसमें जो पॉइंट्स हमने जो बनाए हैं उसमें सबसे पहले अगर मैं इधर अली